CH18 वो जा चुकी है। हम चाह कर भी बदल नहीं सकते हैं। एक लाइक एक कमेंट्स सभी को करके जाना है लास्ट में। सोचते हुए अव्यांशी बेड से उठती है और बाथरूम की तरफ जाते हुए खुद से ही बोलती है, अव्यांशी तुझे बस रुद्राक्ष खुराना से दूर रहना है जिसकी वजह से लास्ट में अव्याना की डेथ हुई थी। कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन तुझे उस रुद्राक्ष खुराना के पास नहीं जाना है जिसके पीछे पुरानी वाली बेवकूफ अव्यांशी प्यार में पागल हो चुकी थी। तुझे जिंदा रहना है तो रुद्राक्ष नाम के मुसीबत से दूर ही रहना है। ओ गॉड प्लीज मुझे उस रुद्राक्ष खुराना से दूर रखिएगा, जैसे अब तक रखते आए हो वैसे ही हमेशा उस पनौती आदमी को मुझसे दूर रखिएगा। मैं नहीं चाहती पुरानी अव्यांशी की तरह मेरा भी वही हाल हो, इसलिए प्लीज प्लीज गॉड मुझे रुद्राक्ष खुराना से दूर रखिएगा। बार बार खुद से यह बोलते हुए अव्यांशी बाथरूम के अंदर चली जाती फ्रेश होने के लिए। कुछ देर बाद अव्यांशी फ्रेश होकर बाहर आती है और खुद से बोलती है, मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना जा बाहर घूमने जाऊं। बोलकर अव्यांशी मिरर के सामने खड़ी हो जाती है और जल्दी जल्दी रेडी होने लगती हैं। तभी अंश और अंशिका वापस से उठ जाते हैं और अव्यांशी को देखते हुए बोलते हैं, हम भी जाएंगे आपके साथ बाहर घूमने के लिए। उनकी बात सुनकर अव्यांशी को ध्यान आता है कि दोनों बच्चे यही है, लेकिन दोनों को जगा हुआ देखकर वो हैरान थी मगर कुछ कहती नहीं है। वो दोनों को रेडी होने के लिए बोलती है, जिसे सुनकर अंश अंशिका दोनों जल्दी जल्दी बेड से उठते हैं और 5 मिनट वेट करने का बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अव्यांशी दोनों को बस देखती रह जाती है लेकिन फिर अपने सर को हिला देती है जैसे कह रही हो इनका कुछ नहीं जो सकता है। फिर अव्यांशी खुद भी रेडी होने लगती है। 1 घंटे बाद अव्यांशी, अंश और अंशिका तीनों रेडी होकर नीचे आते हैं। लिविंग रूम में दादी जी बैठी हुई थी, उनके साथ माया जी भी थी। दोनों बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रही थी। वही साइड में विहान भी बैठा हुआ गेम खेल रहा था अपने मोबाइल में। तीनों को नीचे आता देखकर विहान जो गेम खेल रहा था वो अपना फोन बंद कर देता है और अव्यांशी के पास आकर बोलता है, तुम लोग इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? जिस पर तीनों एक साथ बोलते हैं, बाहर घूमने। बोलकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो वही विहान माना करते हुए बोलता है, नहीं तुम लोग नहीं जा सकते हो। तो अव्यांशी बोलती है, क्यों नहीं जा सकते हैं हम घूमने? क्योंकि यह सेफ नहीं है। तुम लोग अभी बच्चे हो और तुम्हारा अकेले बाहर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पिछली बार तुमने बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर भाग गई थी, फिर खुद मुसीबत में फंस गई थी, इसलिए घर पे आराम करो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता हूँ बॉडीगार्ड्स के भरोसे, विहान बोलता है। जिस पर अव्यांशी विहान को देखते हुए मुंह बनाकर बोलती है, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अकेले बाहर जा सकती हूँ। और इतना ही आपको टेंशन हो रहा है हमारी सेफ्टी का तो आप भी चलिए हमारे साथ। नहीं आज मुझे काम है तो कल चलेंगे। ओके अभी जाकर आराम करो। बोलकर विहान जाने लगता है तो अव्यांशी उसे रोककर अपनी दादी से बोलती है, दादी भाई को बोलो ना हमें बाहर घुसा कर ले आए, वरना हम अकेले चले जाएंगे। मैं घर पर बोर हो गई हूँ, दादी प्लीज जाने दीजिए। बोलकर अव्यांशी अपनी दादी को बड़े ही मासूमियत से रिक्वेस्ट भरी आंखों से देखने लगती है। अव्यांशी को इस तरह देखकर सीता जी को अचानक किसी की याद आ जाती है, जिसे याद कर उनकी आंखें नम हो जाती है। लेकिन जल्दी से वो अपने आंसुओं को छुपाकर स्माइल करते हुए अव्यांशी से बोलती है, बच्चा डोंट वरी, आप घूमने जा सकते हो और विहान भी आपके साथ जाएगा। बोलकर दादी विहान को घूरती है तो विहान को उनकी बात मानना पड़ता है। वो बाहर जाते हुए बोलता है, 5 मिनट है, बाहर आ जाओ वरना फिर भूल जाना के मैं लेकर भी जाऊंगा तुम लोगों को घूमने। इतना बोल विहान बाहर चला जाता है। तो वही अव्यांशी खुश होकर अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें हक करते हुए बोलती है, क्यूटी पाई यू आर द बेस्ट। बोलकर अव्यांशी दादी के चीक्स पर एक किस करती है और फिर अंश और अंशिका के साथ जल्दी जल्दी बाहर भाग जाती है।
दादी जी बस उन्हें जाता हुआ देखती रह जाती है, मगर वो काफी खुश भी लगती है। उनके चेहरे पर स्माइल था अव्यांशी के क्यूट एक्शन की वजह से। वो चेहरे पर एक स्माइल लिए बस उसी तरफ देख रही थी जहां से अव्यांशी अभी गई थी। सीता जी को इस तरह देखकर माया जी जो उनके बाजू में ही बैठी हुई थी वो उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझे पता अव्यांशी को देखकर तुम्हें किसकी याद आती है, मगर वो जा चुकी है। तुम पहले की बातों को याद कर खुद को वापस से बीमार मत कर लेना। अव्यांशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा जब वो तुम्हें परेशान देखेगी, इसलिए सीता खुद को संभालो। माया जी की बात सुनकर सीता जी बोलती है, मुझे पता है वो जा चुकी है मगर मैं उसे याद करने से कभी भी खुद को रोक नहीं पाती हूँ। मेरी अव्यांशी बिल्कुल उसी की तरह दिखती है, बस आंखों का फर्क है। अगर अव्यांशी की आंखें ब्राउन होती ना तो वो बिल्कुल एक जैसे लगते। जब भी मैं अव्यांशी को देखती हूँ तो मुझे याद आती मेरी। बोलते हुए अचानक सीता जी चुप हो जाती है, जिस पर माया जी उन्हें संतावना देती है। उन्हें भी सीता जी के लिए बुरा फील हो रहा था, मगर कुछ भी नहीं कर सकती थी। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हम चाहकर भी बदल नहीं सकते हैं। इधर दूसरी तरफ कार में विहान कार ड्राइव कर रहा था। वही दोनों बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। वही अव्यांशी कार में बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। आज वो अपने रिबॉन के बाद पहली बार बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो काफी खुश और एक्साइटेड थी। उसकी पिछली लाइफ तो काम पर ही निकल गया था। इस बार वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक मॉल के बाहर रुकती है क्योंकि अव्यांशी और दोनों बच्चों को मॉल जाना था शॉपिंग के लिए, इसलिए विहान उन्हें वहां के सबसे बड़े मॉल पर लेकर आया था। तो क्या होगा, मॉल में फिर कोई स्यापा या अव्यांशी बिना किसी प्रॉब्लम के शॉपिंग करके आ जाएगी। जिसे याद कर रही थी अव्यांशी की दादी और किसकी बात कर रही थी माया जी? जानने के लिए पढ़िए अगला चैप्टर। CH19 मॉल बहस, अव्यांशी के साथ बदतमीजी। स्टोरी को आगे पढ़ने के लिए रिव्यूज देना न भूलें। एक लाइक और एक कमेंट्स लास्ट में करके जाएं। ऐसा आपका चैप्टर में रिस्पॉन्स रहेगा, वैसा ही आपको आगे चैप्टर मिलेगा। लोग चैप्टर चाहिए तो आप भी जरा अपना रिस्पॉन्स दिखाओ। दूसरी तरफ कार में विहान कार ड्राइव कर रहा था। वही दोनों बच्चे आपस में मस्ती कर रहे थे। वही अव्यांशी कार में बैठी हुई बाहर का नजारा देख रही थी। आज वो अपने रिबॉन के बाद पहली बार बाहर घूमने आई थी, इसलिए वो काफी खुश और एक्साइटेड थी। उसकी पिछली लाइफ तो काम पर ही निकल गया था। इस बार वो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती थी। कुछ देर बाद उनकी कार एक मॉल के बाहर रुकती है क्योंकि अव्यांशी और दोनों बच्चों को मॉल जाना था शॉपिंग के लिए, इसलिए विहान उन्हें वहां के सबसे बड़े मॉल पर लेकर आया था। चारों कार से बाहर निकलते हैं। विहान एक्सप्रेशन लेस था तो वही अव्यांशी, अंश और अंशिका तीनों बहुत खुश और एक्साइटेड थे। वो चारों मॉल के अंदर जाते हैं। अव्यांशी मॉल को देखते हुए खुद से ही मन में बोलती है, ये तो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह ही है। देखकर कोई भी बता नहीं सकता है कि ये नोवेल की दुनिया है, सभी एकदम रियल लग रहा है। यहाँ के सभी लोग बस एक कैरेक्टर है जो बेचारे लोगों को पता भी नहीं है। इनके लिए तो यही रियल वर्ल्ड है और आप भी इन लोगों की तरह एक कैरेक्टर है, इसलिए अच्छा होगा आप इन्हें अपनी सहानुभूति भरी नजरों से न देखें। बाकी लोगों की तरफ आपके लिए भी ये आपका रियल वर्ल्ड है, बोलकर रुद्र अव्यांशी के सामने आता है और फिर एकदम छोटा होकर अव्यांशी के कंधे पर बैठ जाता है। वही अव्यांशी का मुंह बन जाता है रुद्र की बात सुनकर। वो चिढ़ते हुए मन में ही बोलती है, क्या तुम्हें ये कड़वी बातें बोलने की जरूरत थी? जिस पर रुद्र हंसते हुए बोलता है, बिल्कुल जरूरी था मालकिन। माना सच कड़वा होता है, मगर आपको ये कड़वा सच एक्सेप्ट करना होगा।
आप कैसे इन लोगों को ऐसे देख रही थी, जबकि आप जब से इस दुनिया में आई है तब से आप भी इन लोगों की तरह ही है। रुद्र की बात पर अव्यांशी कुछ भी नहीं बोलती है, क्योंकि रुद्र ने सही ही कहा था। इन सभी लोगों की तरह ये दुनिया ही अब से उसकी दुनिया है, इसलिए वो इन्हें सिर्फ कोई कैरेक्टर के तौर पर नहीं समझ सकती है। सोचते हुए वो रुद्र से बोलती है, ओ छोटे शैतान, तुम सच में बहुत क्यूट हो। बोलकर वो रुद्र की तरफ देखते हुए स्माइल करती है, जिस पर अंशिका बोलती है, दीदू आप किसे बोल रही है शैतान बच्चा? मैं तो बिल्कुल अच्छी बच्ची हूँ। जरूर ये शैतान बच्चा अंश होगा। मैंने सही कहा ना? बोलकर वो अव्यांशी को देखने लगती है, तो वही अंश अंशिका की बात पर चिढ़ जाता है। फिर दोनों बच्चों की बहस स्टार्ट हो जाता है। वही अव्यांशी को एहसास होता है कि गलती से मन की बात उसने अभी मुंह से बोल दिया है, और अब दोनों बच्चे इस बात पर लड़ रहे हैं कि उसने किसको शैतान कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब इन्हें क्या कहे। तभी उसकी नज़र विहान पर जाती है, जो कॉल अटेंड करने के लिए उनसे थोड़े दूर में था। अव्यांशी विहान को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो आपस में? मैंने शैतान बच्चा विहान भाई को कहा था। अब देखो हमें शॉपिंग पर लेकर आए हैं और खुद फोन में बिजी हो गए, इसलिए तुम दोनों लड़ना बंद करो। उसकी बात सुनकर दोनों बच्चे लड़ना छोड़कर शांत हो जाते हैं, मगर दोनों अब भी एक दूसरे को नाराजगी से देखते हुए अपना फुलाए खड़े थे, जिसे देखकर अव्यांशी समझ जाती है दोनों बच्चे अब भी एक दूसरे से नाराज है। इसलिए वो थोड़ी स्ट्रिक्टली बोलती है, मैं बस 3 तक गिनूंगी, तुम दोनों जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलकर हैंडशेक करो, नहीं तो मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगी। बोलकर अव्यांशी 1-2 बोलती है। वही अंश और अंशिका दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अव्यांशी जैसे ही 3 बोलने वाली थी, वो दोनों जल्दी से एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोलती है, अब जल्दी से हैंड शेक करो, जिस पर दोनों बच्चे आपस में हैंड शेक करते हैं। तभी विहान भी वहां आ जाता है और उन्हें देखते हुए बोलता है, यहाँ क्या हो रहा है? जिस पर अव्यांशी जल्दी से बोलती है, कुछ भी नहीं भाई, बस ऐसे ही बहस कर रहे थे दोनों शॉपिंग के लिए, कौन पहले कहाँ जाएंगे। इस पर विहान बोलता है, अरे उसमें बहस करने की क्या बात है, जिसे जो खरीदना है वह अपने अपने सेशन में जाए और सामान खरीद ले। 11 विहान की बात पर अंश बोलता है, लेकिन उसकी बात बॉक्स ही काट कर अव्यांशी बोलती है, मैं भी इन्हें यही समझा रही थी। बोलकर वो दोनों बच्चों से बोलती है, अब भाई ने भी कह दिया है तो जल्दी से जाओ, जिसे जो भी खरीदना है वो खरीद लो, वरना बाद में नहीं मिलेगा। ये बोलते हुए वो अंश और अंशिका को देखती है, जिस पर दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं, जिसे देखकर अव्यांशी राहत की सांस लेती है और खुद से ही मन में बोलती है, हंस बच गई, अच्छा हुआ दोनों चले गए। अगर ये दोनों विहान भाई को बोल देते कि मैंने उनको शैतान कहा है, तो उनका नाटक शुरू हो जाता है। फिर पूरे टाइम मुंह फुला कर रहते, जबकि मैंने शैतान बच्चा अपने रुद्र को कहा था। फालतू में बखेड़ा खड़ा हो गया छोटी सी बात पर, मुझे भी अब से अपने जबान पे लगाम देना होगा, बिना देखे कभी भी कहीं भी बोल पड़ती हो। सोचते हुए वो एक गहरी सांस लेती है। तभी विहान उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, अंशु तुम कहाँ खो गई? क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी है? विहान की बात सुनकर अव्यांशी अपने ख्यालों से बाहर आती है और फिर स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं तो मुझे करनी है ना शॉपिंग, आप भी अपने लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिए। बोलकर अव्यांशी फीमेल सेक्शन की तरफ चली जाती है, जहां पे सिर्फ लड़कियों के सामान थे। वही विहान बस कंफ्यूजन में जाती हुई अव्यांशी को देखता है, फिर अपने कंधे उचकाते हुए खुद भी दूसरे साइड चला जाता है मेल सेक्शन की तरफ। इधर अव्यांशी एक स्टोर में एंटर करते हुए खुद से बोलती है, हंस बच गई, अब चलो शॉपिंग करते हैं। बोलते हुए वो इधर उधर देखते हुए अपने लिए ड्रेस देखने लगती है।
वही रुद्र अब भी उसके कंधे में बैठे हुए हंस रहा था, जिससे अव्यांशी उससे चिढ़ जाती है और घिरे से रुद्र से बोलती है, छोटी शैतान, तुम्हारी मालकिन का ऑर्डर है, तुम एकदम चुपचाप बैठे रहोगे जब तक हम घर नहीं पहुंच जाते तब तक। अब तुम तुम्हारे मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाल सकते हो, समझे, वरना पनिशमेंट मिलेगा, बोलकर अव्यांशी रुद्र को घूरती है। तो बेचारा रुद्र अपने मुंह में उंगली रखकर बिल्कुल चुपचाप अव्यांशी के कंधे पर बैठ जाता है, जिसे देखकर अव्यांशी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। वो रुद्र को गुड बॉय बोलकर वहां के ड्रेसेस को देखने लगती है। वही रुद्र भी बिल्कुल शांत होकर बैठा हुआ था। वो काफी क्यूट लग रहा था। इधर अव्यांशी उस बड़े से स्टोर को देख रही थी, साथ ही वहां के कपड़ों को भी। वो स्टोर काफी बड़ा था। स्टोर में रखे हुए सभी ड्रेसेस भी बहुत ही महंगे थे। अव्यांशी उन ड्रेसेस के प्राइस टैग को देखकर ही चौंक गई थी। यार, ये लोग कपड़े बेच रहे हैं या सोना? इतने महंगे कपड़े कौन खरीदता है? मुझे तो इन ड्रेस के प्राइस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं कपड़े खरीदने नहीं सोना खरीदने आई हो। बोलकर अव्यांशी आगे बढ़ जाती है। उसे कोई भी कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था, ऊपर से यह फटे फूटे कपड़े भी इतने महंगे थे। अव्यांशी मुंह बनाते हुए आगे चले जा रही थी कि तभी उसे एक पिंक कलर का बेहद ही प्यारा ड्रेस दिखाई देता है। वो ड्रेस फुल स्लीव वाली थी, साथ ही लॉन्ग भी था। कलर के साथ अव्यांशी को वो ड्रेस काफी पसंद आता है। वो जल्दी से उस ड्रेस के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो ड्रेस को टच करती उससे पहले ही कोई उसे जोर से धक्का देता है और उस ड्रेस को अव्यांशी से दूर कर देता है। वहीं अव्यांशी अचानक मिले धक्के की वजह से संभल नहीं पाती है और किसी चीज से टकराकर सीधे नीचे जमीन में गिर जाती है। अचानक ही वहां एक कांच टूटने की आवाज गूंजता है और बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। अव्यांशी बहुत ही ज्यादा शॉक में थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अभी अचानक हुआ क्या उसके साथ। वो तो ड्रेस को देख रही थी। किसने धक्का दिया अव्यांशी को? क्या करेगी अव्यांशी? क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए।